पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा करने वाला अमेरिका, वो दावा कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को उसने रुकवा दिया। वही अमेरिका जो चाहता है कि पूरे विश्व में युद्ध होते रहें, वही अमेरिका जो चाहता है कि पूरे विश्व में अस्थिरता बनी रहे, अब वो दावा कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को उसने रुकवाने में अहम भूमिका बनाई। और इसके चाचा चौधरी बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो स्वयं ही रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लाख कोशिशों के बाद भी बंद नहीं करा पाए हैं, उसे रुकवा नहीं पाए हैं। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं छाती पीटकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध को उन्होंने रुकवाने का काम किया है। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध को रोका है, रद्द नहीं किया है। आगे फिर यह युद्ध हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की, अगर पाकिस्तान ने जरा भी युद्ध के नियमों को तोड़ने का, उल्लंघन करने का काम किया तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को टेलर दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान को बताया है, धमकी दी है कि आतंकवाद की पौध, आतंकवाद की नर्सरी अगर फिर से लगाओगे तो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। शब्दों के माध्यम से जिस कड़े तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को कहते हैं और बातों में ही तमाम चीजें कहे जाते हैं, उसे पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का जो आका बन रहा है इस समय अमेरिका, वो भी भाप नहीं पाएगा, वो भी जान नहीं पाएगा। तमाम जगह पर युद्ध से पहले जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम भाषणों में ये बता दिया था कि हमको कैसे, किस रणनीति के तहत काम करना है। और इसीलिए भाषणों में वो क्या कहते थे कि सही वक्त है, यही वक्त है। वो कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी ये रिश्ते जो कड़वाहट में बदल गए हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बाद जब संबोधित किया तब पाकिस्तान को पूरी तरह से नसीहत दे दी। ये बता दिया कि टेलर और टेरर ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारतीय जवानों ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया है, पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया, और पूरी व्यापक रणनीति के तहत, एक कुशल रणनीति के तहत युद्ध को अंजाम देते हुए पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का काम किया। इसके दूरगामी परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। इसका परिणाम पाकिस्तान के लिए कितना घातक होगा ये पाकिस्तान को भी नहीं पता है और चाचा डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि पूरी तरह से उन्होंने युद्ध को विराम करा दिया और वो उनकी दादागिरी पाकिस्तान पर और भारत पर, दोनों पर बनी हुई है। लेकिन ये उनकी पूरी तरह से भूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रद्द नहीं किया गया है, ये अभी रोका गया है। समय आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, ना अमेरिका की मध्यस्थता हमें स्वीकार है, ना किसी और देश की मध्यस्थता स्वीकार है। सिर्फ हम बात करेंगे पीओके को लेकर, हम बात करेंगे अगर आतंकवाद की कोई बात होती है, आतंकवाद की कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर बात करेंगे और उस पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 1947 के बाद पाकिस्तान को आमने सामने चुनौती दी और पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर तक पहुंचकर जब मिसाइलें गिरी, पाकिस्तान के तमाम रावलपिंडी, लाहौर तक मिसाइलें पहुंचने लगी, तब पाकिस्तान एकदम से घबरा गया। यह पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने अंदर तक भारत ने घुसकर चुनौती देकर, टेलर देकर पाकिस्तान को मारने का काम किया। अब तक ऐसा नहीं होता था। अब तक ये होता था कि पाकिस्तान हमला करता था, फिर उसके बाद भारतीय सेना को आदेश मिलता था, आदेश मिलने के बाद फिर वो जवाब दे पाते थे। लेकिन इस बार पूरी तारीख, पूरा समय, पूरी रणनीति
सब बनाकर पूरे प्लान के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अब पाकिस्तान में जो अस्थिरता, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, उससे पाकिस्तान खंड खंड बटेगा, टूटेगा। और उस टूटने के बाद अमेरिका जो उसका चाचा बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाचा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएंगे। बलूच वो एक अपना अलग अधिकार मांग रहे हैं, बलूच जो अपना अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। तमाम ऐसी चौकियों पर बलूचियों का कब्जा है, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान की सेना वहां तक पहुंच नहीं पाती। बलूच जब बंदूक उठा लेते हैं, तब उसके बाद पाकिस्तान की सेना भागते हुए नजर आती है। तो बलूच तो पाकिस्तान से जाएगा ही जाएगा, पीओके पाकिस्तान से जाएगा ही जाएगा, और पश्तून, सिंध भी पाकिस्तान से कट जाएंगे। यानी पाकिस्तान जो दूसरे को टुकड़े टुकड़े करता है, स्वयं पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, खंड खंड में बट जाएगा। अपने ही देश को जो संभाल नहीं पा रहा हो, वो भारत को मुंहतोड़ जवाब क्या देगा? वो भारत से लड़ेगा कैसे? वो भारत पर विजय कैसे प्राप्त करेगा? ये साफ तौर पर पता है, पाकिस्तान का इतिहास पता है, जो अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करता है, जो अपने ही नागरिकों को बर्बरता की सारी सीमाएं पार करने का काम करता है, वो कैसे दूसरे देश से मुकाबला करेगा? पाकिस्तान में इस समय हालात फिर बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। युद्ध के बाद स्थितियां वहां पर और ज्यादा खराब हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के आवाम की, पाकिस्तान के नागरिकों की ही चिंता नहीं की और उनके भरोसे को तोड़ने का काम किया। और इसीलिए आतंकवाद की खाई अगर किसी दूसरे देश के लिए खोदी गई है, तो आतंकवाद की खाई खुद एक दिन बर्बादी का इतिहास लिखती है, और यही इतिहास पाकिस्तान का लिखा जा रहा है। क्योंकि आतंकवाद की खाई इतनी गहरी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे संभाल पाना पाकिस्तान के लिए ही मुश्किल है। आतंकवादी बार बार पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दबाव डालकर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्यों? क्योंकि अराजकता जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब किसी के रोके रुकती नहीं, किसी के थामे थमती नहीं। और यही स्थिति, यही हालात पाकिस्तान की आर्मी के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। वहां आतंकवाद की विषवैल इतनी बढ़ गई है कि उसे रोका नहीं जा सकता, और इसीलिए पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर एकदम निकट, करीब करीब पहुंच गया है। हो सकता है 2 साल, अधिकतम 2 साल में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक दे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान की जो जनता है वो सड़कों पर उतर जाए और पाकिस्तान में लूटपाट शुरू हो जाए। अभी कुछ महीने पहले आपने बांग्लादेश में भी देखा था, बांग्लादेश में कैसे जनता सड़कों पर उतरी और फिर उसने पूरी तरह से अराजकता के सारे नियम कायदे को ताक पे रखकर और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वही स्थिति पाकिस्तान में पनपने वाली है। तो इसलिए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अच्छा और बेहतर होगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने देश को संभालने की कोशिश करे। और सबसे बढ़िया राय यही है कि आतंकवाद को पूरी तरह से वो भी खत्म करने का काम करे, क्योंकि 30 सालों में पाकिस्तान एकदम पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और अब आतंकवादियों को पाला और पोसा गया। आतंकवादियों के कहने के अनुसार अगर देश को चलाया गया तो फिर पाकिस्तान गड्ढे में ही जाएगा और उसे फिर बर्बादी के कगार से कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर वही स्थिति होगी कि जनता सड़कों पर उतरेगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कार्यालय, घर, आवास सब पर कब्जा करेगी, सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। किसी को भी पाकिस्तान की जनता छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति वर्षों से इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, उसकी उम्मीदें टूटती हैं, उसके सपने चकनाचूर होते हैं, उन्हें 2 वक्त की अच्छे से रोटी नहीं मिलती है, सुकून से वो खा पी नहीं पाते, बैठ नहीं पाते हैं, तब उसके बाद लोग जो है अराजक हो जाते हैं। ऐसा तमाम देशों में देखा गया है,
श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति हुई थी, बांग्लादेश में हो चुकी है ऐसी स्थिति, अफगानिस्तान में हुई है। तो तमाम ऐसे देशों में ये स्थितियां देखने को मिली है। वही स्थितियां पाकिस्तान में 2 साल के भीतर होगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और तब पाकिस्तान के जो चाचा बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इस स्थिति को रोक नहीं पाएंगे। तो ये गलतफहमी में, मुगालते में है चाचा डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा के युद्ध को रुकवा दिया। ये इनकी सबसे बड़ी भूल है।